Assalamualaikum. I hope you all are doing absolutely well. मैंने 13th ऑफ फेब को BTC की अपडेट शेयर की थी। उस हवाले से मैं आपको आज एक फर्दर न्यू अपडेट दे देता हूँ। सेकेंडली पहले तो मैं आपको रीकैप दे देता हूँ कि मैंने लास्ट अपडेट में क्या कहा था। मैंने ये कहा था कि BTC हमारा उस वक्त BTC यहाँ पे था। मैंने कहा था कि BTC अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रहा है, जो कि अभी तक अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ही टच करके यहाँ पे होल्ड डाउन है। सेकेंडली मैंने कहा था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि BTC यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस भी मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास 100 एंड 200 EM है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है BTC की 100 EMA है और ये BTC की 200 EMA है, जो कि रीटेस्ट होनी चाहिए थी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है BTC के अंदर, तो मुझे नहीं लग रहा कि और हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि बिटकॉइन की हेल्विंग अप्रैल को आए, 19th ऑफ अप्रैल, और इतने शॉर्ट टर्म के अंदर ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट के हिसाब से अगर आप देखें कि यहाँ पे इतने हफ्ते हमें लग गए ऊपर आने में, अगर ये डाउन जाता भी है तो ये एक ऑल ऑफ अ सडन मैसिव क्रैश चाहिए होगा यहाँ तक हमें आने के लिए, वो भी 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट हमारा फैब ओवर है। इसके बाद हमारे पास मार्च है और मई का हमारे पास आधा अप्रैल का हमारे पास आधा महीना होगा। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक प्राइस जो है ऑल ऑफ अ सडन क्रैश कर सकती है इतने कम टाइम के अंदर, क्योंकि हिस्ट्री के हिसाब से हेल्विंग से पहले इतना बड़ा क्रैश नहीं आता। लेकिन स्टिल अभी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि ये वाला इम्बैलेंस जो है हमारा ये फिल आउट हो जाए, और उसके लिए अभी BTC क्योंकि अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है तो मोस्ट लाइकली यहाँ से जो है BTC को गिरना चाहिए, क्योंकि इतना कंटिन्यूस पंप जो है वो एक साथ आ जाए और उसके बाद फिर क्रैश भी ना हो और प्राइस अपने वापस ऑल टाइम हाई को रिक्लेम कर ले, ऐसा बहुत मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल है। तो BTC का रिट्रेस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मार्केट के बायर्स हैं वो यहाँ पे कैश आउट करेंगे और डेफिनेटली वो प्राइस नीचे आएगी और यहाँ पे वो दोबारा जो है परचेजिंग करेंगे ताकि फिर हम नया ऑल टाइम हाई बना सकें। तो अभी मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि यहाँ से BTC गिरे, एक तो हमारी ये मिड रेंज जो है ये भी रीटेस्ट हो जाएगी, और सेकेंडली यहाँ पे हमारा इम्बैलेंस है वो फिल आउट हो जाएगा, और ये हमारी एक सपोर्ट है 44,000 पे। 44,000 पे ये हमारी सपोर्ट भी रीटेस्ट हो जाए। और मंथली पे मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको मंथली का बताया था कि हमारी मंथली कैंडल क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मंथली कैंडल का मैंने आपको बताया था कि 45,800 के पास अगर इससे ऊपर हमारी मंथली कैंडल क्लोज होती है तो ये BTC के लिए बहुत अच्छा साबित होगा, और हम सबके लिए अच्छा साबित होगा, ताकि BTC ज़्यादा रिट्रेस नहीं करेगा फिर। तो अभी हमारी कैंडल वैसे ही ऑलरेडी काफ़ी ऊपर जा चुकी है और अभी 3 या 4 दिन बचे हैं फेबररी ख़त्म होने में। तो मोस्ट लाइकली BTC अगर यहाँ से हमें रिट्रेस करता भी है तो ये वाला एरिया है जो कि मोस्ट लाइकली यहाँ से BTC वापस रिट्रेस करेगा और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये मेरे फ़िलहाल बिटकॉइन के ऊपर थॉट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड हैं, क्योंकि एक हैवी क्रैश मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि BTC के अंदर इस वक्त बाइंग प्रेशर एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर है। क्योंकि अगर आप देखें मंथली के अंदर मैं आपको दिखाऊं, ये लास्ट 6 मंथ से मुस्तकिल पंप कर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट तो बनती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ही डीप पुल बैक यहाँ तक आने वाला है। मुझे ऐसा पहले एक्सपेक्टेड था, लेकिन जितना बाइंग प्रेशर आजकल चल रहा है, आप मार्केट न्यूज़ फॉलो कर रहे होंगे, माइक्रो स्ट्रेटजी स्टिल जो है परचेजिंग करने में बिजी है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ तक इतना हमें डीप पुल बैक नज़र आएगा। तो फिलहाल अभी हमारा सिनेरियो ये होगा कि मोस्ट लाइकली हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगी एक 47 की रहेगी और 44,000 की रहेगी। तो यहाँ तक अगर BTC रिट्रेस करता है तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे अपनी परचेजिंग करेंगे, और यहाँ पे अगर BTC कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे थोड़ा सा गिरे, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, ये ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा है, सारे ऑल्ट जो है इसमें फिर अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद फिर हेल्विंग के बाद BTC सही वाला पंप करेगा। और एक चीज़ और थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, यहाँ पे हमारे पास है
बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक्चुअली बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पहले था। मैं आपको इसको मार्क कर देता हूँ। ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक पहले था, क्योंकि वो कैसे, मैं आपको दिखाऊं। ये हमारे पास हायर हाई, ये हायर लो, फिर हायर हाई, ये एक और हायर लो, उसके बाद हमारे पास ये लोअर हाई बना है और उसके बाद ये एक लोअर लो बना है। यहाँ पे हमारी प्राइस जो है ऑलरेडी, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ तो ये हमारे पास एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको यहाँ तक प्राइस आनी थी वीकली पे, उसके बाद फिर यहाँ तक इसने डेफिनेटली आना था, लेकिन ये हुआ कि BTC यहाँ तक नहीं गिरा और BTC ने इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। ये कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाली कैंडल्स, ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ दिया। अब जब बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक जब भी ब्रेक होता है तो वो फिर ब्रेकर बन जाता है। ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेक हुआ है, तो उसके बाद अब ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक हमारा एज अ बेयरिश ब्रेकर काम करेगा, मतलब एज अ सपोर्ट काम करेगा। पहले ये एज अ रेजिस्टेंस काम करने वाला था, क्योंकि प्राइस यहाँ आती और यहाँ से यूं वापस नीचे आ जाती। लेकिन जबकि ये टूट गया है तो अब प्राइस यहाँ पे आएगी और एज अ सपोर्ट यहाँ पे काम करेगा ये, और यहाँ से प्राइस वापस ऊपर जाएगी। तो अभी मेरा फिलहाल सिनेरियो ये है कि मोस्ट लाइकली हम लोग जो है यहाँ से अभी डीप डाउन आए एटलीस्ट 47-44,000 तक, और उसके बाद यहाँ से रिट्रेस करके फिर हम ऊपर की तरफ जाएं, और यहाँ पे कंसोलिडेशन हो जाती है तो ये ऑल्ट कॉइन्स के लिए बहुत अच्छा है। तो उसमें ऑल्ट कॉइन सारे बहुत अच्छे वाला पंप करने वाले हैं, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का सीजन आने वाला है। तो ये BTC की अपडेट मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। आगे फर्दर जैसी ही कोई और फर्दर अपडेट होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आज वीकली कैंडल क्लोजिंग है BTC की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हमें, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब मज़ीद नीचे की कैंडल्स बनना शुरू होंगी। अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग इस एरिया के अंदर ये इम्बैलेंस फिल हो जाए तो यहाँ पे हम फिर परचेजिंग कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर जैसे ही कोई अपडेट होती है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।